फिजियोलॉजी में आज हमने क्या पढ़ना है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। एनीमिया का जब भी आप डॉक्टर को बताएंगे कि आपको एनीमिया है तो वो आपको कौन सी गोली देगा, फीफोल की। उसमें क्या होता है, फॉलिक एसिड प्लस फ्यूमारेट। फॉलिक एसिड में क्या होता है, आयरन। आयरन किसमें होता है, फॉलिक एसिड में Fe आयरन। आयरन और आयरन किसमें मौजूद होता है, Hb में। Hb क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसमें मौजूद होते हैं, रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल कहाँ होते हैं, ब्लड में। समझ आ गई पूरी बात की। आपको फॉलिक एसिड की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है तो मतलब किस चीज की कमी है, आयरन की। आयरन किसमें पाया जाता है, Hb में। Hb कहाँ पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल किसके से, ब्लड के। मतलब अगर आपको आयरन की कमी है तो आपको खून की कमी है। और ये ना बिल्कुल उसी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ा था आप लोगों ने, रीड तो क्या नहीं होगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की तरह ही है ये, बिल्कुल सेम, और इसकी वही काजेज हैं। उसकी काजेज क्या थी, क्यों हो रहा था, उसमें B12 विटामिन B12 की डेफिशिएंसी थी और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी थी, उसकी वजह से हो रहा था। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, रेड ब्लड सेल का साइज स्मॉलर से क्या हो जाता है, लार्जर। ये क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और यही इसमें आज पढ़ना है। ये फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया से भी क्या होता है, अगर फॉलिक एसिड की आपको कमी है तो आपको कौन सा एनीमिया होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल का साइज छोटे से क्या हो जाता है, बड़ा, लार्ज साइज हो जाता है। और ये क्या है, ये सूटेबल नहीं है। और क्यों होता है, ये किसी कमी की वजह से होता है, आयरन की कमी की वजह से और विटामिन B12 की कमी की वजह से। दो चीजों की कमी होती है, आयरन और विटामिन B12। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स के अगर आप के पेशेंट है तो उसमें क्या फीचर्स देखेंगे, क्या हो रहा है इसके। ये कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक, सिम्टम्स किससे कहते हैं, अलामत को। एसिम्प्टोमेटिक, ए के मीनिंग हमेशा बायो में क्या होता है, नॉट। एसिम्प्टोमेटिक नॉट सिम्टम्स, के सिम्टम्स शो नहीं होती। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी वाले पेशेंट में सिम्टम्स शो नहीं होती मोस्टली। इट इज डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड इज सेवेयर, अगर सेवेयर होगी, अगर मतलब डेफिशिएंसी कम होगी तो शो ही नहीं होगी सिम्टम्स, आपका अलामत जाहिर ही नहीं होगी ना। कि डॉक्टर्स पेशेंट से कैसे ट्रीट करते हैं, उसे यही पूछते हैं ना कि आपको क्या क्या इश्यूज हैं। अगर पेशेंट भी अलामत नहीं बताएगा तो डॉक्टर उसको मेडिसिन दे सकेगा, नहीं दे सकेगा। और लेकिन जब उसको फॉलिक एसिड क्या होगा, स्वेयर, स्वेयर की बहुत ज्यादा हो जाएगी कमी, कमी जब ज्यादा हो जाएगी तब उसको उसके सिम्टम शो होंगी। और इसकी वजह फिर क्या है कि माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी। माल की मीनिंग क्या होता है, कमी। न्यूट्रिशन डाइट में, मतलब आपकी डाइट में क्या आ रही है, कमी। किस चीज की कमी आ रही है, फॉलिक एसिड के। इट मोस्ट केसेस पेशेंट में ऑब्वियसली माल न्यूट्रिशन। कुछ में ये होता है, कुछ केसेस में कि जो पेशेंट होते हैं वो माल नरिश शो होता है। कुछ पेशेंट्स की ना शक्ल बता रही होती है, देख लग रहा होता है कि उसको खून की कमी है, एनीमिया है। और इसकी सिम्टम्स क्या आती हैं, जो जिसको एनीमिया होता है उसको खून की कमी होती है, उसको क्या शो होता है, उसको वीकनेस लगती है, उसको लगता है वो वीकनेस उसको फील हो रही है ना। और चक्कर आते हैं, वेट लॉस होता है। इजी फटीग, इजी फटीग मतलब उसको जल्दी थकावट हो जाती है। फटीग किसको कहते हैं, थकावट को, उसको थकावट जल्दी हो जाती है। और कुछ में तो ये होता है कि इनसोम्निया भी हो जाता है। इनसोम्निया क्या होता है बेटा, इनसोम्निया आप लोगों में किसी को नहीं है। इनसोम्निया कौन सी बीमारी है, इसकी बीमारी है नींद का ना आना। इंसोम्निया कौन सी बीमारी है, नींद का ना आना। ये बीमारी भी हो सकती है फॉलिक एसिड की कमी से। और कुछ पेशेंट्स में होते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब आपके स्टमक, आपके लार्ज इंटेस्टाइन, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब आपका निजाम क्या होता है, खराब होता है। दिस इंक्लूड्स सोर टंग। और कुछ में ये होता है कि आपकी जो जुबान होती है वो भी क्या हो जाती है, सोर। और चिरोसिस, चिरोसिस में जाते हैं कि लिप्स होते हैं उनपे स्केलिंग ऑफ फिशेस, मतलब लिप्स भी खराब हो जाते हैं। बट रिमेंबर दिस इज कंट्रास्ट, उसमें B12 डेफिशिएंसी से कंट्रास्ट है। उसमें जो B12 डेफिशिएंसी होती है ना, उसमें न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज होती हैं। इसमें हमने कोई भी न्यूरोलॉजिकल बड़ी न्यूरोलॉजिकल होती है दिमाग की। अगर B12 की आपको डेफिशिएंसी है तो आपको क्या होगा, आपके दिमागी असरात होंगे कि दिमाग में कमजोरियां बताई जाएंगी ना। लेकिन अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो आपकी बाकी सारी बताइए ना मैंने आपको कौन कौन सी, वीकनेस फील होगी, आपको वेट लॉस होगा, आपको इजी फटीग होगी, और आप लोगों को इंसोम्निया भी हो सकता है, और आपका स्टमक भी अपसेट हो सकता है।
मतलब आपके निजामी निजाम को भी खराब कर सकता है। लेकिन B12 डेफिशिएंसी से क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल होती है दिमाग की, दिमाग के सेल को क्या कहते हैं? न्यूरॉन या नर्व सेल। न्यूरॉन या नर्व सेल किसका होता है? दिमाग का। दिमाग के टिश्यूज भी होते हैं, नर्वस टिश्यूज। और दिमाग के सारी हर चीज जो दिमाग से रिलेटेड वो क्या है? न्यूरोलॉजिकल। पेशेंट्स जो होते हैं डॉक्टर्स वो भी यही होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये न्यूरोसर्जन होते हैं, जो दिमाग के डॉक्टर्स होते हैं। अब ये बीमारी तो हमने पढ़ ली, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? इसमें डेली 5 mg फॉलिक एसिड दिया जाता है ऑरली, मतलब टैबलेट्स दी जाती हैं। ऑरली होता है जिससे मुंह से लो, मतलब मेडिसिन जो टैबलेट्स होती है वो तो अपने खानी होती हैं, जो इंजेक्शन होता है वो तो इंजेक्शन, तो कोई इंजेक्शन पीने वाला तो नहीं होता ना, कुछ होते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन ये इसमें आपको ऑरली ही मिलनी है। और प्रोफाइलिटिक फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में आपको बताया ना कि डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि आपका बेबी भी आपसे फूड ले रहा है, तो इस वजह से जब फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होगी प्रेगनेंसी में, तब भी आपको फॉलिक एसिड दिया जाएगा। और क्रोनिक डिजीज में जहाँ पे हो रहा है आपको सेल टर्नओवर, जहाँ पे आपके सेल तेजी से तबाह हो रहे हैं, कौन से सेल तबाह हो रहे हैं? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल तबाह हो रहे हैं तो खून की क्या हो रही है? कमी। लेकिन कहते हैं कि अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे ना, क्योंकि आपको दिमागी मसले हैं, तो फिर फॉलिक एसिड नहीं देना, फिर फॉलिक एसिड देने से हल नहीं होंगे, क्योंकि वो क्यों होते हैं? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। अगर आपको दिमागी मसले हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं, तो किससे हल होंगे? B12 से। अगर आपको बाकी इश्यूज हैं तो किससे हल होंगे? फॉलिक एसिड से। नेक्स्ट पढ़े आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया।